पथ पर आगे बढ़ने में निराशा लगे तो याद कर लेना चाहिए अपने महापुरुषों की जीवनी को, याद कर लेना चाहिए अपने महापुरुषों के उस जीवन के कार्यों को। फिर आपको नई ऊर्जा मिलेगी और अपना कदम आप आगे की तरफ बढ़ाना शुरू करेंगे और एक न एक दिन वक्त को समझौता करना पड़ेगा और आपको लक्ष्य मिल के रहेगा। साथियों, लक्ष्य मिल के रहेगा। हम आपसे कहना चाहते हैं, हम भी इसी तरह के एक ऐसे पथिक रहे जब हमने देखा कि बिना राजनीति में आए, बिना विधानसभा और लोकसभा की पंचायत में गए हम अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो हमने अपना अचानक कदम 1989 में विधानसभा के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में डाला और हमारे जितने बड़े बड़े लोग, सामंती विचारधारा के बड़े तबके के लोग हमारे खिलाफ हो गए। 7,000 लोगों ने हमें अपना प्यार, दुलार, स्नेह और आशीर्वाद देकर के हमें अपना वोट दिया और इतना वोट पाने के बाद हमारे क्षेत्र के बड़े आदमियों और बड़े बड़े सामंतवादियों ने यह सोचा कि अमिताभ का बेटा है, मामूली किसान का बेटा है, अब यही बैठ जाएगा हार थक करके। लेकिन आपको बताते चलूं, हमारे पीछे जो हमारे लोगों की सेना खड़ी हो गई, आप जैसे बुजुर्ग और जवान भाइयों की सेना खड़ी हो गई और सहयोग पीछे से लंबी लाइन चलने लगी। आप सबके सहयोग से और गोरखपुर तथा गोरखपुर की जनता और पिपराइच की सम्मानित जनता के सहयोग से, कार्यकर्ता और नेताओं के सहयोग से हमारा कदम आगे की तरफ बढ़ता रहा और 1989 से लगातार जितने विधानसभा के चुनाव हुए अब तक और जितने लोकसभा के चुनाव हुए, एक भी चुनाव नहीं छूटा और अहरे गहरे रूप में नहीं। अगर हिंदुस्तान नहीं तो उत्तर प्रदेश के माने जानी हस्तियों से और हिंदुस्तान के 2, 4, 5 अंगुलियों पर गिने हस्तियों से हम आप सबके आशीर्वाद से उनसे चटाई मिला करके उनसे ये चुनावी युद्ध में हाथ मिलाने का काम किया। 89, 91, 93, 96, 98, 99, 2002, 2004 और 2007 9वां चुनाव जब हम लड़े हैं, 9वें चुनाव में मुझको पूर्ण सफलता मिली। कभी 810 वोट से मैं चुनाव हरा दिया गया, कभी 2,60,000 वोट पाकर के गोरखनाथ मंदिर के महंत योगी आदित्यनाथ से केवल 60,000 वोट से हरा दिया गया। इस तरह से हरा दिया गया कि मैं एक निषाद का बेटा था, एक किसान का बेटा था। किसी पूंजीपति का बेटा होता, किसी सामंतवादी का बेटा होता तो अब तक कई बार मंत्री, कई बार एमपी बन करके आप सबकी सेवा में हो लिया होता। लेकिन साथियों, हमें खुशी है, देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। भले हमारे जीवन का 55 साल बीता है और लड़ाई में 17 साल लगातार संघर्ष किया हो, थका नहीं हो, पीछे मुड़ के नहीं देखा हो और अंत में हमने ये सोचा था, अपने बड़े बड़े विद्वानों की पुस्तकों को पढ़ा था। इतिहास इस बात का साक्षी है कि अगर आप अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहो तो एक न एक दिन लक्ष्य आपका कदम चूमेगी, वक्त को आपसे समझौता करना पड़ेगा। यही पढ़ा था, यही सुना था अपने विद्वानों से और इसी कर्म पथ पर चलता रहा और अंत में हमें 13 मई 2007 को हमें उत्तर प्रदेश का मंत्री पद हासिल हुआ। हम इस लायक हुए कि हम उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता को अब कुछ दे सकते हैं, हम आपकी सेवा में कुछ कर सकते हैं, हम इस लायक बने। इस नाते समय ज्यादा हो चुका है, हम ज्यादा कुछ न कहते हुए आपसे इस धरती पर आकर अपील करते हैं कि आप यहाँ आकर के 24 घंटे में 18 घंटा 20 घंटा मेहनत करके दिन रात काम करते हैं, काम कराते हैं, बुद्धि लगाते हैं, दिन रात चलते हैं। दिन का भोजन कभी अपने परिवार में आपको नहीं मिलता है, होटल में कहीं नाश्ता कर लेते हैं, दिन भर भूखों रह जाते हैं, पानी और चाय पर आ जाते हैं। याद रखना, आप अपने उस कीमती कमाई और अपने जिंदगी के उस कीमती वक्त को सजोना और अपने एक एक पैसे को, चाहे यहाँ अपने परिवार में और चाहे जहाँ पैदा हुए हो साथियों, वहाँ के परिवार में एक एक पैसे दे करके, लगा करके अपने परिवार को, अपने गांव को, अपने इलाके को, अपने जिले और जनपद को
और अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए सोचना, और अपने प्यारे बच्चों को, आपका परिवार अगर यहाँ रहता है तो अपने कमाई के अनुसार, अपने आय के अनुसार यहाँ पढ़ाई लिखाई का इंतजाम करना। और दुर्भाग्यवश अगर आपके बच्चे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या अपने जनपद, अपने गृह जनपद, अपने घर पर हैं, तो अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा और किसी काम में देना या मत देना, एक बीघे जमीन, एक मंडे जमीन खरीदा जाए या न खरीदा जाए, एक महला 2 महला बिल्डिंग बने या न बने, पत्नी को बनारसी साड़ी जाए या न जाए, लेकिन अपने लाडलों को, अपने प्यारे बच्चों और बच्चियों के शिक्षा और दीक्षा के लिए मुकम्मल व्यवस्था करने का काम करना, यह आपसे गुजारिश करने के लिए आए हैं। साथियों, आप सबके बीच में आपका सुनते सुनते, आपकी बातों को सुनते सुनते पेट भरने को नहीं, और आपके बीच में बोलता रहूं तो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन आपका चेहरा देख करके बोलता रहूंगा। हम हारेंगे नहीं, हम थकेंगे नहीं, आपसे हमें ऊर्जा मिलती रहे। साथियों, हमें आज 3 दिन आपके इस महानगरी में, महाराष्ट्र के इस धरती पर अपने साथियों सहित आए हो गए। हम लोग आज ही अब यहां से जाएंगे, और हो सकता है कि अब कुछ दिन के लिए इस तरह से समूह में हम लोग कुछ देर के लिए न मिलें। फिर कभी भविष्य में इस लायक अवसर आएगा तो आप लोगों के बीच में और भारी तादाद में मिला जाएगा। दर्जनों मंत्रियों के साथ आपके बीच में आने का प्रोग्राम बनेगा। अब अपने इस कार्यक्रम के अंत में अब हम उस हाशिए पर हैं कि आप लोगों को छोड़कर अब हमें अपार कष्ट है कि अब आप सब लोगों का हमें जो वियोग, आप सब लोगों का जो खास सहयोग, अब तक जो प्यार, स्नेह और आशीर्वाद हमें मिला, अब आप सब लोगों को छोड़कर हम लोग उत्तर प्रदेश की ओर चलेंगे। फिर भविष्य में ऐसा अवसर आएगा तो आप सबके बीच में हम लोग जरूर मिलेंगे, और जहां भी हमारे लायक कोई ऐसा अवसर आए, चाहे सुख के बादल हो, चाहे दुख के बादल, चाहे आपके दरवाजे से दुख का जनाजा उठे, उसमें याद करेंगे तो जमुना निसार आपके अपने साथियों सहित आपके दुख के घड़ी में आपके दरवाजे पर पहुंचने का साहस करेगा। और चाहे आपके बेटों और बेटी की शादी में शहनाई बजती रहेगी, उस खुशी के वक्त में भी हम कोशिश करेंगे कि आपके खुशी के उस पल में भी आपके साथ रहूं। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ फिर एक बार आपसे अपील करते हुए कि आप सब लोग एकजुटता बनाने हुए आपस के बीच में राग द्वेष, छोटा बड़ा की बात को ताक पर रख करके 1800 किलोमीटर 2000 किलोमीटर दूर से आए हो, और आप सब लोग आपस में किसी तरह की भावना इस तरह का मत रखना। हर भाई भाई के बीच में भाईचारगी कायम रखते हुए और छोटे बड़े का आदर और सत्कार करते हुए आप लोग आपस में कंधे से कंधा मिला करके एक खून खानदान के हो, इसको याद रखना। हमारे इस लाइन को अगर किसी से कोई गलती भी हो तो उसे समझा बुझा करके क्षमादान कर देना, और उससे नाराज होकर के उसे समाज से हटाना नहीं। और जहां किसी के ऊपर समाज में आपदा विपदा आए तो जहां इतने लोग हैं, इस तरह के हैसियत के ऐसे लोग यहाँ हमारे सामने मौजूद हैं कि किसी की बहुत बड़ी आपात की स्थिति को तिनके तिनके सहारा देकर के उसे आप
अपना हाथ दे करके उसके दुख के घड़ी को सुख में बदल सकते हैं। इस तरह की भावना अपने दिल दिमाग में रखना और हमेशा सहयोग की भावना रखना और कोशिश यह करना साथियों कि आपस में कोई बैर भावना न रह जाए। संस्थाएं भले कई हो, कई जगहों पर भले आपकी मीटिंग होती रहे, लेकिन जहां अपनापन की बात आए वहां जुट जाना और सामाजिक चेतना में जगाने के लिए अब इसके बाद जब आह्वान किया जाएगा उत्तर भारतीय साथियों का, हर जात हर वर्ग के सभी लोगों का एक आह्वान किया जाएगा बंबई के इस धरती पर। उस समय आप सब लोग अपने और साथियों को बताते हुए हर समाज के लोगों को लेकर के जहां जो स्थान निश्चित होगा वहां भारी तादाद में यहाँ बंबई महानगरी में आप लोग अपनी लाखों लाख की तादाद दिखा करके उसमें आप इस सरकार को बताने का कार्य करना कि हम आपके इस धरती पर, आपके महाराष्ट्र की इस धरती पर हम अपने कला कौशल और अपने सेवा के बल पर इस राज्य को सजोने और इस नगरी को सजो करके हम पूरे देश की सबसे पैसे की नगरी, सबसे सुदृढ़ और सबसे धनवान नगरी को बनाने में सहयोग किए हैं। इस नाते हमारा भी जो योगदान है यहाँ के संस्कृति में, यहाँ के बंबई के जिंदगी और यहाँ के बंबई के महानगरी को सजोने में, तो हम चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश और बंबई महाराष्ट्र में कोई फर्क नहीं। हम एक देश के दो राज्य के हो सकते हैं, लेकिन हम एक देश के वासी हैं। हम सिर्फ एक बात कहेंगे कि हम भारतवासी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम एक हैं, हमें ये नारा देना चाहिए। क्या अलगाववादी बातें नहीं होनी चाहिए। इन्हीं बातों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, अपने को आप सबकी सेवा में समर्पित करते हुए, जब अगली बात आपके बीच में आने की होगी आप हमें सूचित करेंगे, तो आपके बीच में अपने तमाम निषाद नेताओं को, सामाजिक चेतना के लोगों को और उसके बाद अपने कम से कम दर्जन डेढ़ दर्जन तमाम विभाग के मंत्रियों को लेकर के हम लोग एयरपोर्ट पर आपके बीच में उतरेंगे और आप सबका मनोबल बढ़ाएंगे। और उस कार्यक्रम में हमारी आप सबसे अपील है कि लाखों लाख की तादाद वहां आनी चाहिए। हम चाहते हैं कि अगर हमें मौका मिला है आपकी सेवा करने के लिए, तो जिंदगी की एक एक पल जनता की सेवा में, देश के लोगों की सेवा में लगा करके अपने जिंदगी का एक एक मिनट हम अपना जीवन लगा देना चाहते हैं। अगर आप सबकी सेवा में और देश सेवा में खून की एक एक बूंद की जरूरत पड़े तो मांग लेना, खून भी देने में कहीं जमुना निसाब आपके बीच में हिस्से में नहीं। आपने आज महाराष्ट्र के मुंबई महानगरी में हमें अभूतपूर्व सम्मान दिया, हमारे साथियों को सम्मानित किया। हम आपके शुक्रगुजार हैं, हम आपके ऋणी हैं।